जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी यूनिक सेंटर में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होइएगा। तो दोस्तों मैं बहुत दिनों की बाद अब से फिर से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पे, और यहां पर आज से क्लास स्टार्ट होगी। इससे पहले वाला लेक्चर में ये जितने सारे चैप्टर है, इससे पहले वाला में तीन चैप्टर हमने करा दिया है, चौथा चैप्टर कराने वाला हूं और फिर से शानदार तरीके से। ओके। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शानदार तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो लिखा हुआ है ही, लेकिन ये लिखे गए बात से पहले हम आपको कुछ बात वाक्य में बताना चाहता हूँ, उस बात को आप समझे। ओके, ध्यान से समझे, ध्यानपूर्वक समझे, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर यदि हम कार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्त? यहाँ पर हम यदि कार्बन की बात करते हैं, कार्बन की, तो कार्बन का संकेत क्या होता है? C। ओके, कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है कार्बन। ओके, और यहाँ पर कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है, कार्बन की परमाणु संख्या दोस्त याद रखे, पूछता है कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है, सिंपल सी मतलब है। फिर कहेगा यहाँ पर कार्बन की परमाणु संख्या तो 6 हो गया, ठीक है। कहेगा कार्बन की संयोजकता क्या होगा? तो संयोजकता बताने के लिए आपको सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको भी हम शानदार तरीके से आपको बता रहे हैं, बस ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहे। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, सिंपल सी मतलब है 2 और यहाँ पर 4, 2 और 4, क्योंकि परमाणु संख्या यहाँ पर 6 है, और जैसे ही कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाना है वह 2,4 होगा। ऐसा क्यों? देखिए, 4 गो मतलब परमाणु संख्या होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। सिंपल सी मतलब है, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है किसी भी परमाणु की, ठीक है। तो इतना आप कन्फर्म रहे कि जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, सिंपल सी मतलब है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया पहला कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है दोस्तों, तो एक ट्रिक का इस्तेमाल करें। एक ट्रिक क्या है? तो एक ट्रिक किया है दोस्त, यहाँ पर बस आपको कम से कम परमाणु संख्या याद होना चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक ट्रिक होता है 2 8 8 2। यदि इतना याद रखते हैं तो 1 से लेकर 20 तक की तत्व की संख्या का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूं ही चुटकी में निकाल सकते हैं। यानी कि दोस्त यहाँ पर समझिएगा इस बात को कि यहाँ पर सबसे जो पहला कक्षा है, ये कक्षा को दिखाता है। जैसे यहाँ पर K हो गया, फिर यहाँ पर L हो गया, ओके, फिर यहाँ पर M हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर N हो गया, एंड सो ऑन, आगे भी जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है मैक्सिमम, कम तो 1 भी भर सकता है, लेकिन मैक्सिमम पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम। तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम, मतलब 1 से लेकर 20 तक में। और चौथी कक्षा में आप जाइएगा तो 1 से 20 तक में आप लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को आप भर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर जैसे इसकी परमाणु संख्या 6 है, तो आपको ये बात आपको पता चल गया दोस्त कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। यहाँ तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरना था? 8 इलेक्ट्रॉन भरना था, लेकिन हमारे पास कितना बच गया है? जैसे 6 गो है इलेक्ट्रॉन और हम 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में भर लिए हैं। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं? तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन
भर लिए हैं। तो हमारे पास क्या गो बच गया, 4 गो बच गया। तो हमारे पास जितना रहेगा उतना ही ना देंगे, सिंपल सी मतलब है। यानी कि हमारे पास जितना बच गया उतना हम दे देंगे। यानी पहला कक्षा में 2 हो गया और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4, 4 2 6 हो गया, सिंपल सी मतलब है। यानी मांग रहा है 8, लेकिन हमारे पास जितना है उतना ही देंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 हो गया, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे ध्यान दें और बात को समझिएगा। इसका संयोजकता क्या हो जाएगा। जैसे ही हमने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाता है तो इसका संयोजकता निकालना बहुत ही आसान है। जैसे हम संयोजकता की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। संयोजकता संयोजकता होता है, ओके। संयोजकता बोले तो हम इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वैलेंसी, सिंपल सी मतलब है। क्या बोलते हैं दोस्त, वैलेंसी, ओके। तो इसका वैलेंसी क्या होगा। ऐसे सामान्य तौर पर क्या देखा जाता है दोस्तों कि जो आपके बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है। जैसे ही बाहरी कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसको वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से घटाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर यदि 5 होता तो 8 में से घटाते, तो 8 में से 5 घटाते तो 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 होता वैलेंसी यहाँ पर संयोजकता। लेकिन यहाँ पर 4 है। एक जैसे में बाहरी कक्षा में यदि 1 2 3 और 4 यदि आता है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो वैलेंसी है, संयोजकता है, उतना ही रह जाएगा, जितना है उतना ही। जैसे में 1 रहेगा तो 1 ही रह जाएगा संयोजकता, बाहरी कक्षा में 2 रहेगा तो 2 ही संयोजकता रह जाएगा, बाहरी कक्षा में 3 रहेगा तो 3 ही संयोजकता रह जाएगा। ठीक है, बाहरी कक्षा में 4 रहेगा तो 4 ही संयोजकता रह जाएगा, सिंपल से मतलब है। जैसे ही 4 से ऊपर जाएंगे तो 8 में से घटाना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि इसकी संयोजकता बाहरी कक्षा में 4 है, यानी 4 है, मैक्सिमम 4 तक, यानी 4 से ऊपर जाएगा तब घटाना पड़ेगा, नहीं तो 4 ही रहेगा। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा दोस्त, तो इसका मतलब कार्बन की जो संयोजकता है वह 4 हो जाएगा। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, हम थोड़ा सा ये बात को हम बताए हैं और थोड़ा सा हम जो लिखे हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर देखिएगा दोस्त क्या बताया गया है। तो सबसे पहले कार्बन है, तो कार्बन के बारे में जान लेना जरूरी है, अति ही आवश्यक है कार्बन के बारे में जानना। तो कार्बन क्या है, सिंपल सी मतलब है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है दोस्त, यदि कोई पूछे आपसे कि कार्बन क्या है, आप पूछे, कोई भी पूछे तो कार्बन क्या है, अधातु है, सिंपल सी मतलब है। कार्बन क्या है दोस्त, यहाँ पर अधातु है। तो याद रखें, पहला पॉइंट यही लिखे कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, ओके। तो कार्बन एक अधातु है। दूसरी बात, दूसरी पॉइंट में लिखा गया इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, सिंपल सी मतलब है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होती है दोस्तों, 6 होती है, ओके। आगे, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होती है। अभी हमने बताया कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है, तो 2,4 होती है, ओके। अब चलिए यहाँ पर, यह एक सर्वतोमुखी तत्व है। मतलब सर्वतोमुखी तत्व कहने का मतलब है कि ये ऐसा तत्व है, सर्वतोमुखी तत्व कहने का मतलब है यह एक ऐसा तत्व है जो मैक्सिमम यौगिक का निर्माण करता है, इसलिए इसको कहा जाता है सर्वतोमुखी तत्व। मतलब बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला करके बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ मिल करके बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है, जिसके कारण इसको कहा जाता है सर्वतोमुखी तत्व, सिंपल सी मतलब है। तो यह क्या है, यह एक सर्वतोमुखी तत्व है, याद रखें। आगे है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है एवं कार्बन की संयोजकता अभी हमने कहा कि क्या होती है, 4 होती है, एवं श्रृंखलन प्रकृति के कारण बहुत सारे यौगिक का निर्माण करती है। श्रृंखलन प्रकृति कहने का क्या मतलब है दोस्त, श्रृंखलन कहने का मतलब है श्रृंखला बनाता है, बड़ा बड़ा, मतलब ऐसे, जैसे कार्बन करेगा ऐसे 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 ऐसे, ये फिर ऐसे ले लेगा, फिर यहाँ पर कार्बन ले लेगा, ऐसे जोड़ लेगा, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे, श्रृंखलन कहने का मतलब लंबा लंबा चैन बनाता है कार्बन क्या करता है, लंबा इस टाइप में चैन बनाता है, और इसी गुण जो कहलाता है श्रृंखलन कहलाता है।
तो संयोजकता 4 होती है और श्रृंखलन गुण के कारण ये बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है। श्रृंखलन गुण के कारण मतलब ये चयन के कारण बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है। ये थोड़ा सा कैरेक्टर है, इसका गुण है, याद रखें। ठीक है, कार्बन के बारे में पूछे तो आप इतना बता सकते हैं। और भी देखिए दोस्त, यहाँ पर लिखा गया है कि भूपर्पटी में खनिज के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। यानी भूपर्पटी पर मतलब पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी लेयर है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी लेयर है, ऊपरी परत है, जिसको हम भूपर्पटी यानी क्रस्ट बोलते हैं। सब पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है दोस्त, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। उस क्रस्ट वाले पार्ट में कार्बन की मात्रा मात्र 0.02% है। कार्बन की मात्रा क्या है? 0.02% है। ओके, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, ये कभी एग्जाम में आता है दोस्त कि कार्बन जो है भूपर्पटी पर क्रस्ट वाले भाग में कितना परसेंट है, तो आप याद रखिए 0.02%। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। ओके, चलिए, इतना तो समझ गए यार, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, इसको याद रखना अनिवार्य है, अन्यथा इस चैप्टर को आप नहीं समझ सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बातें हमने लिखा है और कुछ बातें हैं क्या, उस बात को समझिएगा। जैसे कार्बन की संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन एक का नाम क्या होता है दोस्त? याद रखें, METH। कार्बन एक का नाम होता है मीथ। क्या होता है दोस्त? मीथ होता है। कार्बन एक का नाम क्या होता है? मीथ होता है। यदि आप हिंदी में ज़्यादा बेटर हो कि इसका इंग्लिश में लिखने में नाम ना बहुत ही आसान होता है, इसलिए आप ज़्यादा बेटर हो कि इंग्लिश में ही नाम को याद रखें। तो चलिए, यहाँ पर कार्बन एक का नाम होता है दोस्त मीथ। METH का मतलब क्या है दोस्त? यहाँ पर मीथ है। ओके, याद रखें। तो कार्बन एक का नाम क्या होता है? मीथ। कार्बन दो का नाम होता है दोस्त यहाँ पर ईथ। क्या होता है? ईथ होता है। कार्बन दो का नाम होता है ईथ। कार्बन 4 का नाम होता है यहाँ पर प्रोप। क्या नाम होता है दोस्त? प्रोप। ओके, और कार्बन 4 का नाम होता है, या कार्बन 3 का तो नाम हो गया प्रोप। ठीक है, और कार्बन 4 का नाम होता है ब्यूट। क्या होता है दोस्त? ब्यूट। याद रखें। तो कार्बन यहाँ पर ब्यूट, ये क्या लिखा गया है? ब्यूट लिखा गया है, ब्यूट। ठीक है, ये ब्यूट है, बट नहीं पढ़े इसको। क्या पढ़े दोस्त? यहाँ पर ब्यूट पढ़े। और कार्बन 5 का नाम होता है दोस्त पेंट। क्या नाम होता है? पेंट। याद रखें। और कार्बन 6 का नाम होता है हेक्स। क्या होता है? हेक्स। ओके, तो कार्बन 6 का नाम क्या हो गया? हेक्स। और कार्बन 7 का नाम होता है हेप्ट। क्या होता है? हेप्ट। याद रखें। तो कार्बन 7 का नाम है हेप्ट और कार्बन 8 का नाम है ऑक्ट। क्या नाम है? ऑक्ट। ओके, कार्बन 8 का नाम हो गया ऑक्ट और कार्बन 9 का नाम हो गया दोस्त यहाँ पर नॉन। क्या नाम हो गया? नॉन। ओके, नॉन। ठीक है, यहाँ पर हम नॉन लिखे हैं, इसको ध्यान रखें। ये क्या लिखा गया है दोस्त? अभी हमने जो लिखा वो नॉन है। क्या है? नॉन है, ध्यान रखें। और ये कार्बन 10 का नाम होता है दोस्त यहाँ पर डेक। ये मैक्सिमम है। आप मैक्सिमम तो हम कहते हैं ना कि 6 तक में काम चल जाएगा, हम 10 यहाँ तक लिखा दिए कार्बन का नाम। तो 6 तक आप जरूर याद रखें, 6 तक में आपका काम चल जाएगा, आप क्लास 10th में है तो। ओके, तो कार्बन 1 का नाम होता है मिथ। कार्बन 2 का नाम होता है ईथ। कार्बन 3 का नाम होता है प्रोप। कार्बन 4 का नाम होता है ब्यूट। कार्बन 5 का नाम होता है पेंट। कार्बन 6 का नाम होता है हेक्स और कार्बन 7 का नाम होता है हेप्ट और कार्बन 8 का नाम होता है ऑक्ट और कार्बन 9 का नाम होता है नॉन और कार्बन 10 का नाम होता है डेक। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस 10 गो को आप याद रखें, कम से कम 6 गो आप जरूर याद रखें, काम चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ अब ये याद हो जाए तो एक और याद रखिएगा। कौन सा याद रखिएगा? कुछ फार्मूले, उसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, और यहाँ पर ये
ये क्वेश्चंस हर साल आता है, ये क्वेश्चंस हर साल आता है। कहेगा बताइए एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक होता है +2 को आप जोड़ दो पहले, और फिर यहाँ पर 2 को छोड़ दो, और फिर 2 को घटा दो। +2 को जोड़ दो, फिर इसको छोड़ देना है, और फिर इसको घटा देना है +2 को। देखिए किस प्रकार से याद करवाया हमने। सबसे पहले एल्केन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एल्केन, ALKANE, अल्केन। ठीक है, अल्केन। अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2। हमने कहा ना कि +2 को जोड़ दीजिए। CnH2n सब में कॉमन है। देखिए CnH2n सब में कॉमन है, लेकिन इसमें +2 को क्या किया गया? जोड़ दिया गया। इसमें क्या किया गया? +2 को छोड़ दिया गया। और इसमें क्या किया गया? -2 मतलब 2 को घटा दिया गया। तो यदि एल्केन कहे एल्केन का सामान्य सूत्र, ये VBI है दोस्त, यहाँ पर पूछता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अगर हम यही बात एल्कीन में जाते हैं, ALKENE, यहाँ पर ANE था दोस्तों और यहाँ पर ENE है, अंतर है। यहाँ पर एल्कीन है और यहाँ पर एल्कीन है, याद रखें। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, हमने कहा ना कि 2 को छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिए, इसका मतलब एल्कीन में हो जाएगा CnH2n, CnH2n, याद रखें। ये भी महा VBI है, ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब हम एल्काइन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एल्काइन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप याद रखें एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, हमने कहा ना कि 2 को छोड़ दीजिए, मतलब 2 को घटा दीजिए, +2 को जोड़ दो, फिर 2 को छोड़ दो, और फिर 2 को घटा दो। सिंपल सी मतलब है। इसका मतलब CnH2n-2 हो जाएगा किसमें? एल्काइन में, ALKYNE। यहाँ पर ENE मतलब पहले लगा ANE, फिर यहाँ पर ENE, और फिर यहाँ पर YNE, यही अंतर है। तो यदि आपको एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछता है, तो आप कहेंगे CnH2n-2। एल्केन कहेगा तो CnH2n+2 मतलब +2 को जोड़ दो। अगर एल्कीन कहता है दोस्तों तो CnH2n मतलब 2 को छोड़ दो। और फिर कहता है एल्काइन तो CnH2n-2। सिंपल सी मतलब है। आप इतना को जरूर याद रखें। यदि आप इतना याद रखते हैं तो आगे चलकर जो भी सारे हम आगे बताने वाले हैं आपको, एक एक तरीके के कॉन्सेप्ट और मतलब जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं आपको जो है क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप मतलब ज़्यादा चलिएगा तो फिर आपको याद नहीं रह पाएगा दोस्तों। अभी हमने जितना बताया है उतना को आप जरूर जो है याद कर ले। ये हमने कार्बन की संख्या बताया, इसको आप जरूर याद कर ले। और जो हमने यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ पर हमने जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, इन कॉन्सेप्ट को आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। और जो भी हमने बताया है इन सभी को आप रिवीजन करेंगे। और फिर हमने जो अगले क्लास में आएंगे, अब इसके बाद से जो हमने बताया है ये बता दिया, और यहाँ तक जैसे यहाँ तक हमने बता दिया, तो हम जो अगले क्लास में आएंगे तो एल्केन से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फिर आसान तरीके से क्लीन एंड क्लियर आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो जब तक आप लोग इतना पढ़िए मन लगाकर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।